तो आप सभी का स्वागत इस समय मैनपुरी में। मैनपुरी का वार्ड 18 चूँकि 2026 के पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और सारे प्रत्याशी जनता के बीच जा रहे हैं, लोक लुभावन वादे भी कर रहे हैं और अपनी बात भी आसानी से रखने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं कि चुनाव के समय आते हैं और हमारे साथ जो बात करने के लिए उपस्थित हैं, वो लगभग 2 से ढाई साल से लगातार जनता के बीच हैं, अपनी बात को रख रहे हैं, अपने मुद्दों को बता रहे हैं, अपना एजेंडा जनता के बीच रख रहे हैं। इंजीनियर शुभम यादव जी, जानने का ये प्रयास करता हूँ कि किस तरीके की अब तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि चुनाव आखिरी मूवमेंट में है और लगभग 5 से 6 महीने में पंचायत चुनाव संपन्न सरकार कराने वाली है। शुभम जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। सौरभ जी, बहुत धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए और आपके प्लेटफॉर्म पे मेरी बात रखने के लिए भी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत शुक्रिया। शुभम जी, सीधा सवाल, जी, राजनीतिक यात्रा की शुरुआत कहाँ से हुई? जी, और चूँकि आप युवा हैं तो ज़हन में क्यों आया कि नहीं अब राजनीति ही करनी है? जी। राजनीतिक यात्रा जो मेरी शुरू हुई है, वो हुई है छात्र संघ के दौर से। जब मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट था, वहाँ से मैंने राजनीति की शुरुआत की। फिर मैं पार्टी में आया और पार्टी में मैंने 2022 के चुनाव में 17 से 22 के दौर में लगभग ऑलमोस्ट जितनी भी डिबेट्स मैनपुरी में हुई हैं, वो मैंने की है। पार्टी प्रवक्ता के रूप में मैंने काम किया है और मेरा मानना है कि बहुत आसान है ये कहना कि राजनीति बहुत खराब करियर है। जैसे हमारे यहाँ जब भी हमारा जो एक सामाजिक क्षेत्र है, आप कहीं भी गए तो माता-पिता का कहना होता है कि बेटा डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा। कभी कोई नहीं कहता कि हमारा बेटा राजनेता बनेगा, जबकि चाहते सभी हैं। क्यों नहीं कहते? क्योंकि एक पोर्टफोलियो बन गया है कि राजनीति तो बहुत गंदी चीज़ है। मेरा मानना है, मान लीजिए गंदगी है और आपके राजनेता ही हम लोकतंत्र में रहते हैं, तो राजनेता ही हमारी सारी योजनाएँ बनाते हैं, हमारे देश को चलाते हैं, हमारे लोकतंत्र को मजबूत बनाते हैं। तो मुझे लगता है कि यदि शिक्षित वर्ग इससे दूरी बनाएगा, तो जो अशिक्षित लोग हैं, वो हम पे राज करेंगे और कहीं न कहीं उस राजनीतिक कचरे को जो लोग कहते हैं कि राजनीति कचरा है, राजनीति गंदगी है, उसको साफ नहीं कर पाएँगे और यदि आपको साफ करना है, तो आपको उस मैदान में उतरना होगा। तो ये एक लाइन है जो मुझे मोटिवेट करती है राजनीतिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए। मतलब राजनीति गंदी है तो साफ करने वाले कहाँ से आएँगे? कहाँ से आएँगे? वो भी तो हमारे बीच के होने चाहिए ना और आप शिक्षित हैं, तो आप डॉक्टर, इंजीनियर अपना पेशा चुन लिया, अपनी लाइफ़ जी के आप चले गए, सभी करते हैं। अच्छा, समाजवादी पार्टी जी। आपने अभी है आप हाँ, हाँ। आपने कहा 17 से 22 तक हमने पार्टी के लिए काम भी करा है, उससे जी, पहले छात्र संघ में भी रहे। जी। समाजवादी पार्टी को ही क्यों चुना? आपके पीछे यादव है इसलिए या उसका कोई और भी कारण? देखिए, हम जिस हिंदुस्तान में रहते हैं, वो एक संवैधानिक देश है, जो लोकतंत्र से चलता है, जो संविधान से चलता है। समाजवादी पार्टी की जो विचारधारा है, सबको साथ लेके चलने की, दबे, कुचले, पिछड़े, दलित, इस समय तो पीडीए हमारा जो नारा है, सबको साथ लेके चलने की है। हम जिस विचारधारा को मानते हैं, समाजवादी पार्टी के 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स उसी विचारधारा के हैं, इसलिए हमने समाजवादी पार्टी को चुना। यादव हो के सिर्फ़ समाजवादी पार्टी को चुनना, ऐसा हमारा कोई औचित्य नहीं है, ना ही हमारा कोई ऐसा विचार है। अभी आपने पीडीए का ज़िक्र करा, जी। चूँकि पीडीए अभी चल रहा है, 24 में जी। सफलता मिल गई तो और आप मतलब पार्टी पूरी गंभीरता के साथ बिल्कुल, पीडीए पे काम कर रही है। विपक्ष के नेता हुँ, या सत्तारूढ़ पार्टी हुँ, खासकर केशव प्रसाद मौर्य जी, पीडीए का फुल फॉर्म बताते हैं कि सैफई वाले अब परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी को चला रहे ठीक है। उनसे मेरा ये सवाल है वो पहली बात तो इस समय निर्वाचित नहीं है क्योंकि वो स्वयं अपना चुनाव हारे हैं। सैफई परिवार के जो भी सदस्य हैं, कोई मनोनीत नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष को छोड़ के जहाँ तक मेरे संज्ञान में है, कोई भी मनौने का पद सैफी खानदान के पास इस समय नहीं है। वो जितने भी सांसद हैं, जितने भी विधायक हैं, जनता उन्हें चुनती है और बहुत अच्छे बहुमत से जिताती है, तब वो संसद पहुँचते हैं। तो सबसे पहले तो वो जो सोचते हैं कि ये पीटीए का है, परिवार के लिए है, तो वो अपनी उनकी खुद की अहमियत उनकी पार्टी में क्या है, छुपा नहीं है किसी से। हैं। 27 में पीडीए सफल हो पाएगा। 100% सफल होगा और इस तकरीबन आप ये मानिए 2 तिहाई बहुमत से सफल होगा। 27 से पहले 2026 जी, जिसमें बिल्कुल। आप चुनावी मैदान में हैं और जी। हाथ आजमाने के लिए पूरे तरीके से तैयार हैं। हाँ, लगभग दो पिछले 2 ढाई साल से दो तैयार ढाई हूँ। साल से आप किस हुँ। तरीके की तैयारियां आपकी चल रही तैयारियाँ हमारी डोर टू डोर है, पर्सन टू पर्सन है। सारी हवाबाजी को किनारे करके मैं लोगों के बीच जा रहा हूँ, उनकी समस्याओं को सुन रहा हूँ। एक कॉमन समस्या निकल के आई है कि हमारे यहाँ जो भी रहा मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, कि आपको यहाँ किसी की काम की पट्टियाँ दिखाई नहीं देती, ये लोकल लैंग्वेज है। तो मेरा उद्देश्य ये है चूँकि जिला पंचायत सदस्य की कोई निधि नहीं होती, लेकिन वो अपने सामाजिक व्यवहार से, अपने अध्यक्ष से काम ला सकता है, जनता के मुद्दे को उठा सकता है। अब जैसे 17 से 18 ग्राम पंचायत है वार्ड नंबर 18 में, तो मैं मानता हूँ कि 17 से 18 ग्राम पंचायत का प्रतिनिधि होने के नाते, जो समस्या रहेगी मैं उसको आगे बढ़ा सकता हूँ और यदि मेरी कोई बात नहीं मानता है, तो मैं कम से कम आंदोलन तो कर ही सकता हूँ।
तो मेरे मुद्दे यही रहेंगे कि मैं सामाजिक समस्याओं को बड़े स्तर पे ले जाऊँ और उनको किसी भी हद तक सॉल्व करा के लाऊँ। जनता ने जनादेश अगर दिया आपको जी, 2026 के पंचायत चुनाव में, जी। क्या-क्या प्राथमिकताएँ हैं वार्ड के लिए? प्राथमिकताएँ सबसे पहले तो हमारी यही है कि जैसे जल-ज़मीन की बात चलती है, लोगों के आवागमन की बात चलती है। वैसे तो हमारी पार्टी ने बहुत काम किया है और जब से पार्टी सत्ता में रही या फिर सांसद रहे या विधायक जी जो भी रहे, बहुत काम किया है। तो पहली प्राथमिकता होगी कि यदि ऐसा कोई हिस्सा छूट रहा है जहाँ अभी तक सड़क नहीं पहुँची है, जहाँ रास्ता नहीं है, जो बरसात में 2 ढाई महीने में वो लोग पूरी दुनिया से अलग हो जाते हैं जिनके पास रास्ता नहीं होता। चाहे उनको शिक्षा के लिए हो, चाहे रोज़गार के लिए हो, चाहे हेल्थ चिकित्सा के लिए हो। तो पहली कोशिश तो वही रहेगी और दूसरी कोशिश ये रहेगी पार्टी हमें मौका देती है और जनता हमें मौका देती है, तो अपने वोट को किसी के लोभन में, प्रलोभन में गिरवी ना रखें। पार्टी की विचारधारा के साथ मजबूती से लोगों की बातों को आगे ले जाया जाएगा। पार्टी का आप ज़िक्र कर रहे हैं, पार्टी आपको मौका देगी? 100% देगी, पूरी उम्मीद है मुझे। मैं तकरीबन 17 से 22 में बहुत अच्छे से एक्टिव रहा और 2009 से मैं पार्टी में जुड़ा हुआ हूँ। मैं बहुत लगातार प्रदेश अध्यक्ष का ये बयान आ रहा है समाजवादी पार्टी की कि पंचायत चुनाव लड़ाएँगे, कभी आ रहा है कि नहीं लड़ाएँगे। इस कंडीशन में अगर पार्टी ने आपको पंचायत का चुनाव नहीं लड़ाया, उसके बावजूद चुनाव लड़ेंगे? पार्टी यदि प्रत्याशी के तौर पे मुझे लड़ाएगी तो मैं ज़रूर लड़ूँगा और पार्टी यदि किसी को नहीं लड़ाएगी मैं तो भी चुनाव ज़रूर लड़ूँगा। मैं पार्टी के खिलाफ नहीं जाऊँगा, लेकिन पार्टी यदि फ्री छोड़ रही है, मैं तो भी चुनाव लड़ूँगा और पूरी दमखम के साथ लड़ूँगा। चुनाव हर हाल में लड़ेंगे। 100% लड़ेंगे। क्या लग रहा है जनता में जा रहे 2 साल बहुत लंबा समय होता है। अमूमन विधायक नहीं जाता, विधायक का कैंडिडेट 2 साल नहीं जाता, 2 साल से लगातार जनता के बीच है। किस उम्मीद क्या दिख रही है? जनता का कॉन्फिडेंस है जो मैं आपसे कह पा रहा हूँ कि 100% चुनाव लड़ूँगा। ये जनता का ही जनादेश जो मुझे मिल रहा है, जो भरोसा मुझे जनता के द्वारा मिल रहा है कि आप किसी भी सूरत में चुनाव लड़िए। यही भरोसा और फिर फीडबैक क्या है क्षेत्र का आपसे बेटर मैं कैसे जान सकता हूँ? अच्छा, एक सवाल और आपसे, मान लो आप निर्वाचित हो गए, जी, जनता ने आपको जनादेश दे दिया। इस समय विषमताएँ जो हैं कैंडिडेट लोग लोहान वादे तो करते हैं, लेकिन अभी मैं जाता हूँ तो लोग कहते हैं वोट दे दिया उसके बाद शक्ल दिखाने नहीं आए। तो जो बिना वोट लिए 2 ढाई साल से मैदान में हैं, तो वोट लेने के बाद भी पूरे 5 साल मैदान में ही रहेंगे। ये वचन देता हूँ मैं। यदि ऐसा नहीं होगा तो जनता मुझे पलट देगी। लोकतंत्र की खूबसूरती यही है, आप परमानेंट नहीं हैं। आप सिर्फ़ 5 साल के लिए जनता के बीच हैं। आपको 5 साल के लिए मौका मिला है। यदि ज़रा-सा भी आपने कुछ ऐसा किया जो जनता को पसंद नहीं है, तो हम लोग फिर यहीं बैठ के इंटरव्यू करेंगे। मुकाबला किससे देख रहे हैं? कितने कैंडिडेट इस समय चुनावी मैदान में? फिलहाल तो किसी से नहीं है। फिलहाल तो मुझे ऐसा कोई प्रत्याशी नहीं दिख रहा जो 2 साल से लगा हो। हाँ, महीने 15-20 दिन से 10-5 दिन से लोग हैं और सिर्फ़ होर्डिंग बैनर बनवा देने से ना तो मैं प्रत्याशी हो जाता हूँ, ना कोई हो जाता है। फिलहाल तो किसी से नहीं है, जनता से डायरेक्ट संबंध है। फिलहाल तो मुझे मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ, फिलहाल मुझे ये मेरा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस है कि फिलहाल मुझे ऐसा कोई प्रत्याशी नहीं दिख रहा कि मुझे फैक्टर प्रत्याशी का भी सोचना पड़े। मैं अपनी विचारधारा के साथ मजबूती से आगे बढ़ रहा हूँ। यही कॉन्फिडेंस लीजिए में भी था 2022 से पहले। 2022 के चुनाव में किस तरीके से चुनाव को मैनेज किया गया वोटिंग को, काउंटिंग को, ये सब जानते हैं और सारे पत्रकार साथी जानते हैं। मजबूरन अपनी दबी आवाज़ मजबूरी में रखते हैं क्योंकि सबको अपने घर चलाने हैं। सब जानते हैं, आप बहुत दूर मत जाइए, पिछला निकाय चुनाव उठा लीजिए। मैनपुरी नगर पालिका चुनाव कौन जीता और चुनाव किसको जिताया गया, ये सब जानते हैं। जो काउंटिंग में थे वो भी जानते हैं और अखिलेश जी का कॉन्फिडेंस कोई गलत नहीं था। वोट शेयर आप देखिए, सीटों में इजाफा देखिए 47 से 125 पहुँचे और तकरीबन 70 से 80 सीटें ऐसी थी जब मार्जिन 500 से 1000 के बीच था। तो ऐसे कॉन्फिडेंस गलत नहीं था और उस कॉन्फिडेंस को परिणाम के रूप में हमने 24 में बदला भी। 24 में सिर्फ 37 मत देखिए आप, 37 और से 43 और 5 जगह जो उन्होंने किया है। 2 तिहाई बहुमत से लोकसभा हमने हराई और ये इतिहास रहा है उत्तर प्रदेश का। जो लोकसभा जीता है, विधानसभा वही जीता है, आप उठा के देख लीजिए। आपको डर लग रहा है आपकी काउंटिंग में गड़बड़ी हो जाए? हमारी काउंटिंग में गड़बड़ी की हैसियत नहीं है। इतना हम संगठन रूप में बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। किसी भी मोर्चे पे हमें कोई डर नहीं है, किसी प्रकार का भय नहीं है। आखिरी सवाल, जनता से क्या अपील करना चाहते हैं अपने वार्ड के? जनता से ये है कि नववर्ष आ रहा है तो सबसे पहले तो सभी को नववर्ष मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं, गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं और जनता से अपील यही है कि लोक लुभावने वादे जो लोग करें उनसे बच के रहें, छलियों से बच के रहें और ये देखें कि कौन व्यक्ति है जिसके अंदर गंभीरता है। शिक्षा का एक बहुत बड़ा पैरामीटर है जो जनता को देखना चाहिए। कौन व्यक्ति शिक्षित हमारे बीच में आ रहा है, कौन व्यक्ति अपने दम पे अपनी मजबूती से रोजगार अपना चला रहा है, जो राजनीति पे कमाई के लिए डिपेंड नहीं होगा। मुझे ऐसा लगता है कि सेवा सबसे पहले वही कर पाएगा और सभी से मेरी विनम्र हाथ जोड़ के अपील है कि मेरा समर्थन करें, मुझे मौका दें
और मुझे पूरे 5 साल मौका दें, और मौका के बाद अगर मैं नहीं करता हूँ तो मुझे उस रथ से उतार दें। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद शुभम जी। हमारी तरफ से भी आपको नववर्ष की, आने वाले गणतंत्र दिवस की, आपकी बाढ़ की जनता को आने वाले पंचायत चुनाव के लिए बहुत-बहुत बधाई, बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। धन्यवाद। धन्यवाद।